हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम एक घर के लिए क्यों ज़रूरी है, साथ ही साथ प्लिंथ बीम कैसे बनाएं, और इसके साथ हम बात करेंगे कि प्लिंथ बीम आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं इसमें कुछ गलतियां करते हैं, और वो क्या गलती है, सारी बातें आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेगी। सबसे पहले जो मैंने कहा कि प्लिंथ बीम क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्लिंथ बीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कॉलम है आपके, अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो कॉलम जो है वो आपके पूरे फ्लोर का लोड लेते हुए आते हैं, लेकिन ये लोड है आपका स्लैब बीम प्लिंथ बीम इसके थ्रू, यानी फाइनल स्टेज में बात करें तो जो आपका ग्राउंड फ्लोर है इस पर अगर हम सॉइल में लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका प्लिंथ बीम के थ्रू होता है, जो कि वॉल्स का लोड है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वॉल को सपोर्ट चाहिए। अगर सिंपल भाषा में कहना चाहें तो अगर यहाँ पर मान लीजिए हम प्लिंथ बीम नहीं देते तो क्या होता कि यहाँ पर आपकी ईंट जो है जिसकी आपने जुड़ाई किए हैं उसमें क्रैक्स आते। क्यों? क्योंकि नीचे आपकी मिट्टी है, और अगर बारिश की वजह से मिट्टी बैठती आप बेस सही नहीं बना पाते, या आप मान लीजिए थोड़ा सा कुछ ओल्ड टाइप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं या फ्रेम की जगह लोड बेरिंग बनाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्रैक्स दिखाई देते। तो क्रैक्स ना दिखाई दे, साथ ही साथ लोड आपका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो, इस कारण हम प्लिंथ बीम को देते हैं। अब इसके साइज़ अलग अलग हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए 16 mm की वार यूज़ किए हैं, उसमें टॉप में आपको दिखाई दे रहा है, 2 12 के एक्स्ट्रा किए हैं, नीचे भी आपको 16 की थ्रू आउट दिखाई देगी। तो ये अलग अलग साइज़ हो सकते हैं, 9x9, 9x12 के, मैं सभी इंच में बात कर रहा हूँ, 9x15 के, तो ये साइज़ हो सकते हैं। यहाँ पर एक विशेष चीज़ ध्यान रखें, एक ये जैसे कि यहाँ पर 9x16 12 आपको दिखाई देगी, साथ ही साथ आगे 9x9। तो यहाँ पर जो आप अगर टॉप ले रहे हैं, टॉप आपका एक सरफेस में होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या गलतियाँ करते, तो देखिए सबसे बड़ी गलती ये होती है कि नीचे आप ब्रिक वर्क नहीं करते, डायरेक्ट सॉइल के टच में आपका कंक्रीट आता है, जिससे सीमेंट का जो आप मटेरियल बनाए हैं इसका स्लरी जो होता है सीधा आपका ज़मीन में चला जाता है, यानी कि अगर आप ये कहें तो आपका काम मिट्टी में मिल गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं नीचे ब्रिक वर्क करें, आप पहले से अच्छे से एक बेस बनाएं, उसके बाद ऐसे कास्टिंग करें। इस कास्टिंग को करने में ये होगा कि आपका कुछ ही परसेंट जो है वो आपका ब्रिक वर्क पर जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिक वर्क जो है आपका वो भी एक पार्ट है आपके घर का। अगर आप डायरेक्ट सॉइल के टच में डाल देते हैं तो आपका मानकर चलिए कि लगभग 60 to 70% जो है आपका मटेरियल वो नीचे चला जाएगा। अगर आप वाइब्रेटर लगा रहे हैं तो इस कंडीशन में पूरा मटेरियल आपका मिट्टी में मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर हम इसको बना रहे हैं तब क्या क्या सावधानियां रखें, ध्यान दें। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके सरिया जो है प्रॉपर है या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जब भी बना रहे हैं तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपका जो वॉल लेआउट है, यानी कि जो आपके आर्किटेक्ट ने इंजीनियर ने दिया है, इसके अकॉर्डिंग ये सही मेज़रमेंट में है या नहीं। तीसरी चीज़, यहाँ पर जब भी आप दे रहे हैं तब आपके रेनफोर्समेंट सही है या नहीं, जिस हिसाब से आपको ड्राइंग मिली है। इसके जो पॉइंट है आप सही तरीके से भरें। ऊपर जो आप देखेंगे तो एक लेवल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका नीचे का आपने अगर एक ही घर है और एक ही घर में 9x9, 9x12, 9x15 के अगर बीम साइज़ है तो आपने बराबर बॉटम पे भर दिया, और ऊपर आपका जो साइज़ है वो कम ज़्यादा हो गया। तो आपका टॉप बराबर होना चाहिए, ये चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, हम इन पर ध्यान नहीं देते, और बाद में आपका प्लिंथ बीम जो है वो आउट हो जाता है और बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, जिससे हमें फिर से या तो एक बीम तैयार करना पड़ता है, जिससे आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ये वीडियो और यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए कंटिन्यू बनाते रहें, तो आप एप्रिसिएशन के लिए लाइक
और एक कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो देखे हैं तब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। इससे होगा ये कि आपको पूरे हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे। कोई सुझाव है या कोई आपकी ऐसी क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। कोशिश करते हैं हम कि आपको कमेंट्स में हम सभी जवाब दे पाएँ। फिर भी अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे माध्यम भी मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।